हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कुसुमिका कनक है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ सह्याद्री हॉस्पिटल में। आज का हमारा टॉपिक है स्किन कैंसर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। कई बार हमें ऐसा लगेगा कि स्किन कैंसर तो इंडिया में नहीं होता है, तो हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि स्किन कैंसर फॉरेन के कंपैरिजन में इंडिया में कम होता है, बट डेफिनेटली स्किन कैंसर इंडिया में भी होता है और सरप्राइजिंगली इसके इंसिडेंट्स भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। स्किन कैंसर इंडियन पेशेंट्स में कम इसलिए होता है क्योंकि हमारे स्किन में मेलानिन की संख्या ज़्यादा होती है और ये हमें सन डैमेज से बचाता है। बट कॉन्स्टेंटली लाइफस्टाइल चेंजेस होने की वजह से, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, स्ट्रेस फैक्टर, अल्कोहल, टोबैको और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होने की वजह से स्किन का कैंसर आजकल बढ़ती संख्या में नज़र आ रहा है। कुछ स्टडीज़ ये भी बताते हैं कि नॉर्थ इंडिया में स्किन का कैंसर ज़्यादा होता है और साउथ इंडिया में स्किन का कैंसर कम होता है। साउथ इंडिया में स्किन का कैंसर इसलिए कम होता है क्योंकि वहाँ पे हायर एल्टीट्यूड्स कम हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। इवन मेल और फीमेल रेशियो भी एक स्टडी में डिस्कस किया गया है। इसमें देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 5 पर 1 लाख मेल्स को स्किन कैंसर हो सकता है, लेकिन ये स्टडी नॉर्थ इंडिया में की गई है। सिमिलरली 3 पर 1 लाख वुमेन को स्किन कैंसर हो सकता है। अब इन वजहों से अगर हमें अवेयरनेस रहेगी तो काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो हमें स्किन कैंसर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जैसे स्किन कैंसर 2 प्रकार के होते हैं, मेलेनोमा और नॉन मेलेनोमा। मेलेनोमा इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है। नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर के एग्जाम्पल्स हैं बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इत्यादि। अब स्किन कैंसर हमें कैसे समझ में आएगा कि हमें प्रॉब्लम कर रहा है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हमारे स्किन के ऊपर कोई भी घाव है जो लंबे टाइम से भर नहीं रहा है, उसमें से खून आ रहा है और टिश्यू जो है उसके आजू बाजू में रेडनेस हो रही है, उस कंडीशन में डेफिनेटली आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई बर्थ मार्क है या मोल है जो कि सडनली साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि उसमें घाव बनता जा रहा है, उसमें से खून आ रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, तो भी आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लास्टली, इंडियन सिनेरियो में अगर कोई फीमेल पेशेंट हर दिन साड़ी पहन रही है और उसको कमर में साड़ी के कारण घर्षण हो रही है और घाव हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको आपके डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे स्किन कैंसर पाया जाता है। इसी तरह से और बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे स्किन कैंसर पाया जाता है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें डेफिनेटली हेल्प करेगा। अब हम प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंशन में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अगर हम बहुत ध्यान से सोचें तो हमारे ओल्डन डेज़ में भी लोग अपने आप को प्रिवेंट करते थे सन डैमेज से, पगड़ी पहन के, साड़ी का दुपट्टा रख के, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं। बट हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर सकते हैं? सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करेंगे, चाहे घर में हो या बाहर हो, चाहे वेदर ठंडी का हो गर्मी का हो, सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। अगर बाहर जा रहे हैं तो कैप अगर ऑप्शन है तो ज़रूर पहनें। अपने आप को दुपट्टा से या स्कार्फ से कवर रखें। अगर आपको चांस मिलता है तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का यूज़ करते हुए भी अपने आप को कवर्ड रखें। सन ग्लासेस पहनने का ऑप्शन भी एक अच्छा ऑप्शन है आइज़ को प्रोटेक्ट रखने के लिए। पुणे के कंडीशन में सन कोट बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने आप को सन डैमेज से बचाने के लिए। साथ साथ में हमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी ध्यान रखना होगा। जिस तरह से टोबैको, अल्कोहल इंटरनली ऑर्गन्स को डैमेज करता है, उसी तरह से एक्सटर्नली स्किन को भी डैमेज करता है। अगर टोबैको और अल्कोहल अवॉइड करेंगे तो स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। अगर किसी को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इसका मतलब है कि फैमिली हिस्ट्री है, तो फिर आपको ईयरली अपने डॉक्टर से एक बार चेकअप कराना चाहिए। आई होप आपको आज का इन्फॉर्मेशन ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या हॉस्पिटल में संपर्क करें। थैंक यू सो मच।